अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह जुड़े दाऊद और आप देख रहे हैं इसको क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों जो आप लोग लेकर आ रहे हैं, हम जो टॉप 5 न्यूज का सेगमेंट होता है वही आप लोग से शेयर करेंगे। बात करने जा रहे हैं जी नंबर 1 पे, आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद अब आईसीसी पाकिस्तान इंडिया की सीरीज के ऊपर भी अपडेट लेकर आ गया है। क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे नंबर 2 पर, जो बड़ा मुद्दा एक चल गया था डॉक्टर नुमान नियाज और शुएब अख्तर के दरमियान, अब उन दोनों के दरमियान हो चुकी है सुलह। इनसाइड स्टोरी बताएंगे आपको, इनसाइड स्टोरी कुछ आई है वो आप लोग से शेयर करेंगे। कुछ सोर्सेज ने कंफर्म किया तो वो स्टोरी आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है मोहम्मद रिजवान के हवाले से। वसीम अकरम ने उन्हें नेशनल हीरो करार दे दिया है, क्या वजह बनी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे मैथ्यू हेडन के भी बड़े बयान आए हैं जी पाकिस्तान टीम को, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और फ्लिंडर के भी कुछ बयान आए हैं वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। और दराज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक मिल जाएगा। शॉपिंग करना चाहें तो जबरदस्त कर लीजिए। मेरा फिलहाल अभी तक ऑर्डर नहीं पहुंचा है, अभी तक शिप हो चुका है लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है मेरे पास। तो आप लोग जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए और मैच तो आपने एंजॉय करना ही करना है। सही है। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर को लेकर हमारे पास आ रही है दोस्तों। नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जब फिर से हुआ तो फिर से दुनिया ने देखा और दुनिया हैरान रह गई कि इसको पूरी दुनिया में, यानी क्रिकेट की हिस्ट्री में जब से क्रिकेट चलती आ रही है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुकाबला यही था। कितना भाई, कितने लोगों ने देखा था? 167 मिलियन ये टीवी पर लोगों ने देखा। इतना बड़ा मुकाबला तो अलग। हाँ, जो दराज पे देख रहे थे वो दराज की भी व्यूअरशिप उस मैच में रिकॉर्ड थी, करोड़ों में थी। और मजे की बात ये अली कि जब आईसीसी के जो चीफ एक्टिंग है, जाहिर है अभी पक्का अनाउंस नहीं किया गया, जब से वो क्या नाम था, वनु सानू जो थे, उसके बाद जब से वो गए हैं तब से जो है वो जेफ जो है इन्होंने संभाला है, आईसीसी के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इनसे जब पूछा गया अभी वर्ल्ड कप क्योंकि खत्म होने जा रहा है तो उस टाइम वो भी बड़े एक्टिव हैं, बड़ा उनको मुबारकबाद दी गई है कि यार वर्ल्ड कप बहुत जबरदस्त इवेंट करवाया गया। सही बात है। फिर उनसे पूछा गया, पाकिस्तानी और इंडियन जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान और इंडिया का भाईजान क्या कुछ करीब में कोई आईसीसी की कोई एफर्ट है भी या बस दोनों बोर्ड के आसरे पर छोड़ दिया गया। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया जब भी खेलते हैं तो सिर्फ 2 बोर्ड्स का फायदा नहीं होता बल्कि आईसीसी को भी उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जाहिर है जब फायदा होता है तो इसमें आईसीसी की पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों। मैं कहता हूं कल फाइनल में इतना पैसा नहीं बनेगा, उसके आधे बराबर भी नहीं बनेगा जितना पाकिस्तान इंडिया के मैच में बना। सही बात है, क्योंकि आईसीसी के पास राइट्स तो नहीं है, स्टार वालों को दिए हुए थे इन्होंने जो इसके मैच के राइट्स हैं, लेकिन जो आईसीसी के पास वो इसके स्ट्रीमिंग वो आप कह लें जो डिजिटल राइट्स हैं, यानी कि कोई वीडियोस वो इन्होंने ऐसे सीन्स भी अपलोड किए हैं ना कि विराट कोहली और रिजवान आपस में मिल रहे हैं, विराट को धोनी और बाबर जो है वो शेक हैंड कर रहे हैं। ऐसी मूवमेंट्स में भी उनके मिलियंस, मतलब 10 पता नहीं कितने मिलियंस उनकी व्यूअरशिप है। इसके अलावा जो इनके डिजिटल के जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो बहुत खुश हुए हैं, स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो आईसीसी ने तो बहुत ज्यादा कमाया है। अब सीन ये है कि और जो स्टार वाले थे उनको भी सही चंगा वाला प्रॉफिट हुआ है और बाकी जितने चैनल्स थे उन्होंने भी पाकिस्तान या बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया जिन ने राइट्स खरीदे हुए थे हर जगह ये मैच बहुत देखा गया। तो अब जब उससे कहा गया कि भाई क्या सीन है तो उन्होंने कहा देखो अभी तक तो नियर फ्यूचर में बायलैटरल की आप जो बात कर रहे हो वो कहते हैं कि दोनों बोर्ड्स के अभी कोई एग्रीड नहीं है, इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो उनसे कहा गया कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पे आप करवा दीजिए। न्यूट्रल वेन्यू पे उन्होंने कहा बिल्कुल, इस पर आईसीसी सोच विचार कर रहा है। इस पर आईसीसी सोच रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू पे दोनों बोर्ड्स को राजी किया जाए, दोनों बोर्ड्स को रजामंद किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मामला जो है ये गवर्नमेंट तक जा चुके हैं, ये बोर्ड से जो मामला थोड़े से हटे हुए हैं। बोर्ड टू बोर्ड नहीं। हाँ, बोर्ड अगर होता तो वो तो हम उनको टैकल कर लेते, आईसीसी की बात सबको माननी पड़ती है। वो कहते हैं ये मामला है कि गवर्नमेंट के ऊपर है और आईसीसी कभी भी बायलैटरल सीरीज पर जोर नहीं डालता। जो नए कवानीन है आईसीसी के उसके मुताबिक अगर कोई किसी के साथ नहीं खेलना चाहता तो इस पर आईसीसी जोर नहीं डालेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आईसीसी रोल जरूर अदा करेगा, एक बीच का रोल के दोनों बोर्ड्स को ये जरूर मनाने की कोशिश करेगा कि आप न्यूट्रल वेन्यू पर आइए और क्रिकेट जाओ खेल लीजिए। अब देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। लेकिन जेफ जो है, जेफ अलर्डाइस, इनका यह मानना है कि आईसीसी इंडिया और पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू में रोल अदा जरूर करेगा। सही हो गया। इसके बाद और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से भी उन्होंने कहा है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो खेली जा रही है उसमें उन्होंने कहा कि इनका हमने कोई मैच प्लान नहीं किया, लेकिन अगर इनका कोई मैच आ जाता है जैसे सेमीफाइनल या फाइनल आ जाता है, सेमीफाइनल नहीं खाली फाइनल आ जाता है तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त रहेगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तो दुआएं मांगता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में आ जाए। क्योंकि आपको बता दें जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है उसमें पूरी जो होती है सीरीज वो बायलैटरल सीरीज होती हैं, वो बाकियों के हाथ में होती है, यानी कि बोर्ड टू बोर्ड रेवेन्यू होता है और खाली जो 10-15% होता है हर बायलैटरल सीरीज का टैक्स वो चला जाता है आईसीसी के पास। लेकिन
जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होता है अली, वो पूरे के पूरे पैसे वो किसी बोर्ड को नहीं जाते, वो सारे पैसे आईसीसी लेता है। इस बार आईसीसी इवेंट्स होते हैं। इस बार ये जो साइकिल बनी है इसमें ये चीज पॉसिबल भी दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के पास बहुत आसान सीरीजें हैं, जैसे भी बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है, बांग्लादेश में वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आएगा वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, तो सीरीजें पाकिस्तान के पास काफी आसान है भाई टेस्ट मैचेस के हवाले से, चांस रहेगा। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है, जो हमारे पास एक और खबर निकल कर सामने आ रही है, और वो खबर ये आ रही है कि मोहम्मद रिजवान के हवाले से खबर, पहले शुएब अख्तर के हवाले से आपसे बात कर लेते हैं। तो शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज जो है उनके दरमियान सुलह हो चुकी है। वो एक वीडियो में आए थे जिसमें उन्होंने कहा भाई मैं शुएब अख्तर से सॉरी करता हूं, शुएब अख्तर मेरा दोस्त है, और साथ शेबी जो है वो भी आए और उन्होंने कहा जी बिल्कुल जी हम इस मामले को खत्म करते हैं। अंदर के सोर्सेज क्या आपको बताते हैं? देखिए अंदर के सोर्सेज सीधे सीधे सही सोर्सेज हैं, और सोर्सेज ने यह बता दिया कि भाई जब से हट जाने का नोटिस दिया गया, डॉक्टर नुमान भी जो आकर बार बार बात कर रहे थे कि भाई मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मैं तो खुद टर्मिनेट हूं, वो पीटीवी वालों ने भेजा। भाई वो डायरेक्टर थे और जो कमेटी थी वो पीटीवी की अपनी थी, वो उनके अंडर ही आते थे डॉक्टर नुमान के, और उनको भी पता था कि ये मामला रफा दफा हो जाना है। तो जो शुएब अख्तर पे हरजाना भेजा था 10 करोड़ 33 लाख का, वो डॉक्टर नुमान के राजी थे, डॉक्टर नुमान, और डॉक्टर नुमान के थ्रू ही वो भिजवाया गया था। पीछे से वो कठपुतली जो थे वो डॉक्टर नुमान चला रहे थे। अब सीन ये हुआ कि शुएब अख्तर भी शुरू में तो थे गुस्सा थे, लेकिन जब शुएब अख्तर ने भी सीन देख लिया कि यार पीटीवी तो मुझे 11 लाख रुपए सैलरी दे रहा था, बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप में खाली ये बात हुई थी कि 50-60 लाख रुपए मैंने वो लड़ाकर अपने बढ़ाए थे, इतने तो इन्होंने मुझे मेरे पूरी जिंदगी में अगर इनके साथ काम करूं तो ये पैसे नहीं बनेंगे जो 10 करोड़ 33 लाख हैं, हर महीने के 10 लाख रुपए ये सैलरी ले रहे थे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो तो पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट में बेचारे कितने पैसे नहीं बनने थे जितने ये खाली एक वो जो एक सीन हुआ उसके बाद उनको देने पड़ जाने थे। तो अंदर की सीन यही है कि दोनों दोस्त भी थे, दोनों को एहसास हो गया, एक को लग रहा है कि भाई मेरी नौकरी गई, ज़ाहिर है डॉक्टर नुमान की नौकरी गई, शुएब अख्तर को पैसे देने पड़ेंगे, नुकसान दोनों का ही था। तो दोनों ने मिल मिला के फैसला किया कि भाई दोस्ती कर लेते हैं, और जब हम दोस्ती कर लेंगे तो मामला हमारे ठीक हो जाएंगे। अच्छी बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी फैन अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप ये दोनों लड़ते रहते तो हमारा इमेज भी बड़ा खराब जा रहा था, लेना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि ना बनता, ये डॉक्टर नुमान नियाज को जो है पहले ही सॉरी कर लेना चाहिए था, और शुएब अख्तर को भी पहले ही थोड़ा मान लेना चाहिए। डंडा नहीं, हमारे हर बंदे के अंदर नेचर है कि जब हमें डंडा ना पड़े हम ठीक नहीं होते हैं। दोनों की गर्दन में सरिया था, दोनों की गर्दन में सरिया था। अब जब दोनों को नजर आया कि जेब से नोटू निकलेगा तो दोनों ने जो है वो, एक को नजर आया कि मेरी जॉब जा रही है आराम से बैठे बैठे, एक को नजर आया कि इतना पैसा जाना है, बाबू भैया सारा चक्कर इसका है। तो अब उन्होंने पीटीवी ने जारी बात है कहना जब इनकी सुलह होगी तो हम ये चीजें वापस सही बात है, अगले चंद 3-4 करेंगे 3-4 दिनों में दोनों एक्टिव हो जाएंगे, दोनों दोस्त बन जाएंगे, और दोनों सारे मामला दोनों के रफा दफा हो जाएंगे। पीटीवी केस वापस ले लेगा शुएब अख्तर से, डॉक्टर नुमान की जॉब आ जाएगी, दोनों को हल्का फुल्का फाइन लगा देंगे, 10-10 लाख रुपए का फाइन लगा देंगे कि यार आप लोगों ने जो है वो जिस तरह से वो इंसिडेंस पेश आया, हमारी बदनामी हुई, तो दोनों के ऊपर एक छोटा सा फाइन लग जाएगा, वो भी सिफारिश करके वो भी कम करा के रफा दफा मामला हो जाएगा। तो दोनों की एट द एंड दोस्ती होगी, और जितने मामले थे सब रफा दफा हो गए। पहले कर लेते तो फैंस को इतना चटखला, इतनी वो चीजें ना मिलती, इतना मीडिया में बाहर इतनी चीजें ना जाती, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। एट द एंड हम सब यही चाहते थे कि दोस्ती कर लें, अच्छे दोस्त थे पुराने, और एंड में इस तरह की लड़ाई करते तो क्या फायदा था। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है, जो खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि रिजवान जो है, मोहम्मद रिजवान के वजह से खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि रिजवान को जो है वसीम अकरम ने नेशनल हीरो करार दे दिया, और उनका मानना है कि जिस तरह ये डाउन टू अर्थ है, और जिस तरह मतलब ये मेंटली फिजिकली जिस तरह के ह्यूमन बीइंग है, ये नेक्स्ट लेवल ही है जी। बिल्कुल उन्होंने रिजवान को नेशनल हीरो करार दे दिया, और वो कहते हैं कि जिस तरह के ये ह्यूमन बीइंग है, अपना हमेशा 100% देते हैं, फील्ड में भी ऑफ द फील्ड भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। चले अगर आप ग्राउंड से पीछे भी रख लें तो बहुत एक अच्छी नेचर के, और जो बंदा आ रहा है उनकी तारीफ कर रहा है, सब ये कह रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छे इंसान है रिजवान। तो वसीम अकरम ने कहा कि ये हमारे नेशनल हीरो है रिजवान, चोट भी खाई है फिर भी अच्छा खेलते रहे। नहीं बड़ी बात है, इन्होंने चोट भी खाई और चोट खाकर भी ना सिर्फ खेलते रहे, बल्कि इनके हवाले से जो है बड़ी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है, जो समझ आ रही है, तो बड़ी अच्छी चीजें लग रही है। इसके बाद जो एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, जो खबर ये निकलकर सामने आ रही है मैथ्यू हेडन के हवाले से, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि मैथ्यू हेडन ने बड़ा हाईली प्रेज किया जी पाकिस्तान को। उनका ये कहना है जो इनका जो माहौल था, यानी कि जो ये ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे, ऐसे कुछ इनका माहौल जो ड्रेसिंग रूम में भी था, और कमाल का माहौल। सही बात है। और फिलेंडर भी अली जब पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे कि पाकिस्तान को बेस्ट विशेस दे रहे थे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा करेगा, ये करेगा, अच्छी बातें कर रहे थे, तो उसके बाद मैथ्यू हेडन ने आखिर में कहा इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि वो जो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो एक कल्चर बना हुआ है, डाउन टू अर्थ रहते हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छे में अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, मतलब अच्छी एक डाउन टू अर्थ एक अच्छी नेचर से लेकर जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो अब जो मैथ्यू हेडन है उनके ऊपर भी वही असर आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि रिजवान ने गिफ्ट भी किया था मैथ्यू हेडन को कुरान पाक इंग्लिश वर्जन में कि आप ये पढ़िए, आप इससे मुतासिर होंगे। अच्छी बेशक चलें अगर आप नहीं भी कबूल करते, लेकिन अगर आप
एक पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आती है, क्योंकि हम सब अगर कुरान पाक पर अगर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली और कितनी बेहतरीन ज़िंदगी हो जाए। तो उस पर अब मैथ्यू हेडन ने उनका थैंक्स भी किया था और उन्होंने कहा था मैं ज़रूर जो है वो पढ़ूंगा। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मैथ्यू हेडन ने जो है वो आज रुखसत किया पूरी टीम को, पूरी टीम के साथ जो है उन्होंने जफियां शफियां डाली। तो मैथ्यू हेडन बड़ा इमोशनल हुए थे और आखिरी जफी जो हारिस रऊफ ने डाली, हारिस रऊफ ने डाली। और ज़ाहिर इमोशनल, जब भी जुदाई का जो टाइम होता है वो हमेशा इमोशनल मूवमेंट होती है। मैथ्यू हेडन तो ज़ाहिर है कल की ये थी कि कल मैथ्यू हेडन ने लाफिस कर दिया था, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आए थे पर लग नहीं रहे थे कि थोड़े टाइम के लिए आए। जिस तरह टीम के साथ अटैच हो गए थे, जिस तरह इन्होंने दोनों ने टीम के साथ काम किया, फ्लिंटर मैथ्यू हेडन ने, ऐसा लगा कोई नेक्स्ट लेवल ही काम। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद कल जब रिजल्ट कैसे आए हैं, रिजल्ट आए हैं और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा सकलैन मुश्ताक को, मैथ्यू हेडन को। लोग कहते हैं यार ये तो फलाने का था, ये तो मिसबाहुल हक ने बनाया हुआ था, फलाना किया हुआ था। भाई फिर रिजल्ट उस टाइम क्यों नहीं आए? बात ये होती है ना कि इनको फ्री हैंड दिया हुआ था, उन्होंने एक फ्रेंचाइज की तरह लीड किया था। जब मिसबाह वगैरह थे, जब मिसबाह वगैरह थे उनकी सोच बड़ी डिफेंसिव माइंडसेट था। जब पाकिस्तान की ये मैथ्यू हेडन, सकलैन है, इन्होंने एक अटैकिंग अप्रोच के साथ टीम को लेकर गए हैं। अब वकार को देखें ना, आप मिसबाह वकार बैठे होते हैं, वकार क्या कहते हैं? वो कहते हैं मलिक जब से आए बाबर आजम बड़ा एक कप्तानी में अपना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि बाबर आजम हमेशा उनको पर्सनली बड़ा पसंद करते हैं और बाबर आजम को लगता है कि वो हमेशा मुझे अच्छा एडवाइस करेंगे। भाई जब अगर आप इतना अच्छा समझते थे उनके सामने तो आप रख लेते ना। सही बात है। आप उस टाइम मलिक और आने देते, उस टाइम आप मलिक को आने नहीं दे रहे थे। जब आप गए तो मलिक भी आ गए। फिर वहां बैठकर आपके साथ वहाब बैठे होते हैं, आप लगातार वहाब की तारीफें करते रहते हैं कि वहाब ऐसा है, वहाब वैसा है, वहाब ऐसा है। अब भाई वहाब को निकालने वाला कौन था? आप ही तो थे और वहाब ने तो अपने मुंह पर भी बोल दिया। अभी भी मुझे पर्सनली ये लगता है अली हम हार गए, जाहिर है अब दुख तो नहीं जाता, लेकिन मेरा स्टिल ये मानना है कि अगर ऐसे क्लिंच मूवमेंट पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर होता वहाब जैसा, जिसके लिए हमने बहुत ही आवाजें उठाई थी, अगर वहाब जैसा बॉलर आपके पास वहां पर होता जिसके पास स्पीड भी थी, लाइन लेंथ भी थी, जो शाहीन वहां पर गलती कर गए ना अली लेफ्ट हैंडर्स के पास कि उनको बिल्कुल उनकी बॉडी पर बॉल डालते रहे और उनको एंगल पूरा मिल गया। अगर वहां पर वहाब रियाज होते तो वो हमेशा आउटसाइड बॉल डालते हैं, हमेशा ऑफ पर बॉल डालते हैं, वो इस तरह बैट के ऊपर नहीं आने देते आखिरी टाइम पर, और स्पीड और इस कंडीशन पे वो रिवर्स स्विंग शुरू कर देते हैं। वो रिवर्स स्विंग जो होना स्टार्ट होती है उसको कहानी अलग हो जाती है। बिल्कुल कहानी अलग हो जाती है और वो इस तरह के मूवमेंट में ही पाकिस्तान को फतवाहत दिलवाते हैं। अगर वो होते तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था, लेकिन वो हजारों ख्वाहिश जिन पे दम निकले। सही बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा, नीचे दराज का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कीजिए, फाइनल का मैच अपने मोबाइल पे मजे कीजिए। और नवंबर चल रहा है तो शॉपिंग भी कर लीजिए मजे मजे की, जिस तरह अली अभी तक अली भी करेंगे शॉपिंग जल्दी से, लेकिन उम्मीद किया आपने ऑर्डर? नहीं मैंने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया, अभी कर लेंगे। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।